खबर आई बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी। खबर आई कि बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए जमाते इस्लामी नाम के संगठन ने साजिश रची थी। खबर आई कि जमाते इस्लामी ने इसके लिए 3 साल काम किया और अपने छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर का इस्तेमाल किया। सूत्रों ने बताया कि इस्लामी छात्र शिविर से जुड़े लोग बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में फैल गए थे और उन्होंने धीरे धीरे वहां पढ़ने वाले छात्रों को शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया था और इसी का नतीजा हुआ कि बांग्लादेश सुलग उठा। शेख हसीना के हाथ से सत्ता चली गई, उन्हें देश छोड़कर भारत में रहने को मजबूर होना पड़ गया और माना जा रहा है कि इसके लिए बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी जिम्मेदार है। और उसी ने 2 दिन पहले बांग्लादेश में हाहाकार मचा दिया था। बांग्लादेश सुलग उठा था, पीएम आवास में लूट मच गई थी, उपद्रवियों ने वहां दावत उड़ाई थी, जो सामान दिखा था उसे अपने साथ ले गए थे। हालत यह हो गई थी कि आनन फानन में शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई थी। कहा गया कि उनकी ऐसी हालत के लिए बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी जिम्मेदार है, जिसने 3 साल तक बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंकने और शेख हसीना की कुर्सी छीनने की तैयारी की थी। और जैसे ही बांग्लादेश में आरक्षण का मुद्दा उठा, उसने उसे हाथों हाथ ले लिया था और शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में ऐसा माहौल बना दिया कि उन्होंने केवल कुर्सी नहीं छोड़ी बल्कि बांग्लादेश ही छोड़कर चली गई। क्योंकि खबर आई कि जमाते इस्लामी ने शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में माहौल बनाया था और इसके लिए उसने अपने छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर का इस्तेमाल किया और करीब 3 साल तक प्लान पर काम किया। इसके लिए इस्लामी छात्र शिविर से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया और फिर वहां पढ़ने वाले छात्रों को अपने साथ मिलाया और इसी तरह से इस्लामी छात्र शिविर से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ती गई और कुछ हजार से लाख तक पहुंच गई। क्योंकि जानकारी आई कि बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र के शिविर के कार्यकर्ता 1 लाख हैं और ये सभी वहां की अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। कहा गया कि बांग्लादेश में हिंसा करने के लिए जो लोग सड़कों पर उतरे थे उनमें इस्लामी छात्र शिविर के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल थे और उन्होंने अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ तो की ही थी, बल्कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं और दफ्तरों को भी निशाना बनाया था, क्योंकि उनका मकसद शेख हसीना और उनकी पार्टी को बांग्लादेश से खत्म करना था। जमाते इस्लामी ने इस्लामी छात्र शिविर के जरिए यह कोशिश 2023 में भी की थी। दिसंबर से अक्टूबर के बीच वहां कई आंदोलन हुए थे क्योंकि कुछ ही महीनों बाद बांग्लादेश में चुनाव होने वाला था। इसलिए जमाते इस्लामी ने इस्लामी छात्र शिविर के जरिए शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो उतने सफल नहीं हुए थे जितने इस बार हुए, क्योंकि इस बार तो बांग्लादेश में तख्ता पलट ही हो गया। शेख हसीना के हाथ से सत्ता छिन गई और उनकी पार्टी अवामी लीग की जड़ें हिल गई। और इससे किसी का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है तो वो जमाते इस्लामी का हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत जमाते इस्लामी संगठन और उसकी स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ही नहीं है और बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनपी की हालत भी खराब होने की खबर है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंककर और तख्ता पलट करके जमाते इस्लामी फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गई, या यूं कहें कि उसने खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी का विकल्प बनने की कोशिश शुरू कर दी। और सूत्रों ने बताया कि इस काम में आईएसआई ने जमाते इस्लामी की मदद की, उसे फंड दिया और छात्रों की आड़ में आईएसआई ने कई आतंकियों और उपद्रवियों को भी प्रदर्शन में उतार दिया। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पैसे, हथियार और दूसरी चीजें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही दी थी, क्योंकि कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है और वो 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के खिलाफ था और बांग्लादेश बनने में भारत की भूमिका बड़ी थी, इसीलिए वो भारत का भी विरोध करता है। और शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के भारत से अच्छे रिश्ते थे और कहते हैं कि ये बात जमात इस्लामी को पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने बांग्लादेश में भारत का समर्थन करने वाली सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ सालों तक साजिश रची। कहा जाता है इसी वजह से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग भी उसके निशाने पर रहे और हिंसा के दौरान उन पर भी हमले किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक उसने इसमें पाकिस्तान की मदद ली थी और बांग्लादेश में ऐसी हिंसा करवा दी थी कि पूरे देश की सूरत और आर्थिक हालात दोनों बिगड़ गए। और तो और वहां हालात और खराब होने की आशंका भी जताई गई। कहा गया कि बांग्लादेश की सियासत में जमाते इस्लामी का दखल बढ़ने पर मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जमाते इस्लामी एक कट्टरपंथी संगठन है और ये इस्लाम के नियम कायदों पर चलने पर जोर देता है। और ये बात जमात इस्लामी ने अपनी वेबसाइट पर भी लिखी और बताया कि वो पैगंबर मोहम्मद के दिखाए रास्ते पर चलने के पक्ष में है। यानी जमात इस्लामी ने संकेत दिया कि उसके काम करने का तरीका तालिबान जैसा होगा और वो बांग्लादेश को कट्टरपंथी देश बनाने की राह पर ले जाना चाहता है।
माना गया कि जमाते इस्लामी ने इसलिए बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को टारगेट किया था क्योंकि कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की सोच तालिबान से मिलती जुलती है और इसीलिए बांग्लादेश की अफगानिस्तान जैसी दुर्दशा होने की आशंका बढ़ गई।